नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपने कामकाज संभालने की बात से ही लगातार लोकप्रिय और जन कल्याणकारी फैसले लेते जा रही है। साय सरकार के लोकप्रिय फैसलों को जनता का दिल खोलकर समर्थन भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार के लोकप्रिय फैसलों में आज हम बात कर रहे हैं बड़ा फैसला, बड़ी आय। जी हां, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब शराब बिक्री के क्षेत्र में बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। सरकार शराब कंपनियों से सीधे शराब खरीदेगी। साथ ही शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आबकारी विभाग ने शराब नीति के तहत नया फैसला लेते हुए FL10A और FL10B की लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकार खुद शराब खरीदेगी। सरकार के इस फैसले से घटिया शराब बिक्री पर रोक लग सकेगी। साथ ही सरकारी खजाने में भी राजस्व मिलेगा। शराब नीति को लेकर विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आबकारी विभाग में प्रभावी FL10A और FL10B की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश की सरकार खुद ही शराब खरीदेगी। इसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। अब जो आज प्राधिकरण को गठन को स्वीकृति दी है, ये सशक्त होगा, मजबूत होगा और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से इन प्राधिकरणों का गठन 2004-05 में किया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सफल होगा। विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु अभी तक प्रचलित FL10A और B अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये फैसला अब आबकारी नीति में बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। प्रतिष्ठित और ग्राहकों के बीच प्रभावी दखल रखने वाली बड़ी शराब कंपनियों से शराब की थोक खरीदी कर सरकार को बेचने की व्यवस्था को चलाने के लिए FL10A लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी, जबकि FL10B लाइसेंस राज्य के डिस्टिलरी और सरकार के बीच सक्रिय थे। ये लाइसेंस विदेशी मदिरा के स्टोरेज और होलसेल के उपयोग में प्रभावी थे। साय कैबिनेट ने जिस आबकारी नियमों में बदलाव किया है, पहले विदेशी शराब की खरीदी का अधिकार लाइसेंसियों के पास था। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए अपनी चहेते फर्मों को सप्लाई का जिम्मा दे दिया, जिससे प्रदेश में अवैध शराब, नकली शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जाने लगी। वहीं नकली होलोग्राम चिपकाकर बोतलों की स्कैनिंग किए बिना ही घटिया क्वालिटी की शराब को बेचा जा रहा था। शराब माफिया से राज्य के खजानों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच रहा था। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के खजाने में इजाफा होगा। हमारे निर्णय लिया है कि हम बिचौलियों के थ्रू शराब नहीं खरीदेंगे, हम दलालों के थ्रू शराब नहीं खरीदेंगे। हमारे सीधे फैक्ट्री से, निर्माताओं से खरीद करके हमारे ब्रेवरेज कॉरपोरेशन के थ्रू हम माल की बिक्री करेंगे। सीधे सरकार ही बेचेगी, बीच में हमारा कोई दलाल नहीं होगा, न हमारा 1 नंबर का शराब होगा, न 2 नंबर का शराब होगा। हमने जब शुरुआत की तो होलोग्राम की भी हमने चिंता किया था, परंतु हम देखे कि उसमें होलोग्राम से माल बेचने से हमारी दुर्नीति हो सकती है। इसलिए
हम उसको बंद कर दिए और हमने उस काम को नहीं किया जिस काम में पूर्ववर्ती सरकार करके बदनाम हुई है या सरकार का पतन हुआ है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, शौकीन लोगों के लिए हमने अलग ब्रांड का खरीद करके हम ब्रांड बेचेंगे, उनके शौक के अनुरूप उनको मिलेगा और इस सब कार्य को हम बेवरेज कारपोरेशन को बेचने का निर्णय देंगे। तो इस ब्रांड के कारण से जो है दूसरे स्टेटों से जो है दारू जो है छत्तीसगढ़ में पहुंच रही थी और छत्तीसगढ़ को जो है राजस्व की हानि हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ में मिलावटी शराब बिक रही थी और ब्रांडेड तो कहीं मिलती नहीं थी, क्योंकि जो लोग इसका सेवन करते हैं वह पूरे न्यूज़पेपरों में और सभी जगह बताते थे कि जो ब्रांडेड शराब है वो मिल ही नहीं रही है। चूंकि अभी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से आएगी, इसके कारण से जो है ब्रांडेड जो है शराब मिलेगी और कहीं ना कहीं जो है आम उपभोक्ता जो है उससे लाभान्वित होगा। विष्णुदेव साय सरकार की कोशिशों से अब प्रदेश सरकार की आय अच्छी होगी और साथ ही घटिया शराब की बिक्री पर भी रोक लग सकेगी। मनोज नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने शराब नीति में बड़ा बदलाव कर करप्शन की किसी भी गुंजाइश को खत्म कर दिया है। सरकार सीधे शराब उत्पादकों से शराब खरीद रही है और लोगों को भी उनकी मनपसंद शराब मिल रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने शराब नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने FL10 लाइसेंस पद्धति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब सरकार सीधे शराब उत्पादकों से खरीदेगी और इसका भंडारण बेवरेज कॉर्पोरेशन में कर शराब दुकानों को सप्लाई किया जाएगा। इससे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि लोगों को मनपसंद ब्रांड की शराब भी मिलेगी और शराब के दाम भी सस्ते होंगे। पिछली सरकार में जिस तरह से राजस्व की क्षति पहुंचाई गई थी वो अब नहीं होगी और न ही सरकार की छवि खराब होगी। नई शराब नीति पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार नीतिगत सरकार है, चाहे आबकारी नीति हो, चाहे किसानों के लिए धान खरीदी की नीति हो, चाहे बहनों के लिए महतारी बंधन योजना हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे किसी योजना को हम मोदी जी के गारंटी 7 गारंटी को हमने पूरा किया और सबसे पूरा करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य। भले हम थोड़ा पिछले समय हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने जो बजट व्यवस्था करी थी उसमें भारी भरकम नुकसान करके गई, हमको उसको आपूर्ति करने में हमको बाकी फाइनेंस की व्यवस्था में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, परंतु हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पंडित दीनदयाल जी के पार्टी के लोग हैं, हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पार्टी के लोग हैं, हम नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग हैं, हम नड्डा जी के पार्टी के लोग हैं। हमारे में धैर्य है, अनुशासन है और हम सिद्धांत की बात करते हैं। हम शोषण, जनता की शोषण नहीं करते, हम जनता का सेवा करते हैं और जनता की सेवा करते करते उनको समुचित रूप से सुव्यवस्थित करके उनको शराब नीति हम उसी लाइन में बना है ताकि सरकार का आय भी हो और सरकार स्वस्थ मन से शुचिता के साथ अपनी आबकारी नीति को चालू रखे। प्रदेश में शराब नीति को लेकर विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट में व्यापक चर्चा हुई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया, सरकार शराब घोटाले प्रकरण को लेकर बेहद गंभीर है। सरकार घोटाला या भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने FL10 की पद्धति पूरी तरह से समाप्त कर दी है। जो पूर्व सरकार थी उसने जो FL10 का जो इनको लाइसेंस दिया था उससे कहीं न कहीं ये बिचौलिए जो बीच के हो गए थे उनके कारण से जो है शराब की जो दर थी वो बढ़ गई थी और उसी के कारण से जो है एक आम जो कंज्यूमर हुआ करता था
वो उसको कहीं ना कहीं जाके जो है ये जो शराब थी वो बड़ी दर पर मिलती थी। कोरोना जैसे काल में भी जो है बहुत ज़्यादा रेट में, बहुत ब्लैक में शराब बिकी थी और इन्होंने घर तक पहुंचाया था। लेकिन अभी जब नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की, विष्णुदेव साय की सरकार आई है, उसने जो है इस लाइसेंस को रद्द किया है और डायरेक्ट शराब जो है मैन्युफैक्चर से खरीद रहे हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है उनको कम रेटों पर मिलेगी। और चूंकि डायरेक्ट सरकार खरीद ली है, इस कारण से जो है जो मिलावटी शराब जो मार्केट में आ रही थी वह बंद हो गई है और उसके कारण से जो है कंज्यूमर को इससे कहीं ना कहीं लाभ होगा और सरकार को भी जो है राजस्व की अधिक मात्रा में प्राप्ति होगी। शराब नीति में बदलाव कर लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने ये साफ कर दिया कि वो घोटाला और भ्रष्टाचार करने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। साय सरकार के सख्त रुख से घोटाला और गड़बड़ी करने वालों के बीच अब भगदड़ मच गई है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार के शराब घोटाले को लेकर जनता के बीच काफी किरकिरे हुई थी। भ्रष्टाचारी और गड़बड़ी करने वालों को सख्त संदेश देते हुए साय सरकार ने ही शराब नीति में व्यापक संशोधन किया है। FL10 लाइसेंस पद्धति को खत्म कर दिया गया है। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए शराब घोटाले की जांच ED और ACB द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नई शराब नीति के जरिए बिचौलियों और शराब माफिया को खत्म कर दिया है। सरकार अब सीधे निर्माताओं से शराब खरीद रही है और बेवरेज कॉरपोरेशन में भंडारण कर उसे सीधे शराब दुकानों तक पहुंचाने के बाद बिक्री की जा रही है। साय सरकार की इस नीति से पारदर्शिता आई है, साथ ही करप्शन की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। विष्णुदेव की सरकार नेतृत्व में सरकार बनाया, नई आबकारी नीति बनाई। नई नीति में हम कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं करेंगे जनमानस में वो संदेश रही जाएगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार या विष्णुदेव साय की सरकार जनता के हित की कुछ काम कर रही है। इसलिए हमने शराब नीति में बदलाव किया है। हमारे निर्णय लिया है कि हम बिचौलियाओं के थ्रू शराब नहीं खरीदेंगे, हम दलालों के थ्रू शराब नहीं खरीदेंगे। हमारे सीधे फैक्ट्री से, निर्माताओं से खरीद करके हमारे बेवरेज कॉरपोरेशन के थ्रू हम माल की बिक्री करेंगे। सीधे सरकार ही बेचेगी, बीच में हमारा कोई दलाल नहीं होगा, न हमारा 1 नंबर का शराब होगा, न 2 नंबर का शराब होगा। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में करीब 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था। इसे सिंडिकेट बनाकर अंजाम दिया गया था। सरकारी दुकानों में 2 प्रकार की शराब की बिक्री होती थी। नकली होलोग्राम की छपाई और भी अन्य तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पूर्व सरकार ने 2 नंबर की शराब बेचने के लिए या 1 नंबर की शराब बेचने के लिए या कोरोना काल में लोगों को सीधा घर सप्लाई करने के लिए दलालों की नियुक्ति की थी और उन्होंने एक कंपनी बनाया था CSMCL, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये केवल फ्रॉड लोगों की कंपनी था, जिन्होंने शराब की बिना होलोग्राम के, बिना फैक्ट्री के मार्किंग के उन्होंने बेचा और लोगों से, गरीब जनताओं से, गरीब मजदूरों से 2000 करोड़ का घपला किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में हमारे भोले भाले जनता रहते हैं, परंतु 5 साल में एक बार उनको मौका मिलता है और जब मौका मिला तो पूर्ववर्ती सरकार को पूरा हिसाब किताब बराबर करके उनको घर में बैठने के लिए बाध्य कर दिया। हमारी सरकार पूर्णतः पारदर्शी है। हम जो करेंगे, जो लिखेंगे, जो पढ़ेंगे, उसको कभी भी
कोई सूचना के अधिकार में हमको मांग करके दे सकता है और हमको सचेत कर सकता है, क्योंकि हमारी सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है, जनता की सरकार है। हमें वो सिखा भी सकती है, बता भी सकती है कि कहाँ त्रुटि है, कहाँ गलत है, कहाँ खराब है, कहाँ अच्छा है। हम उनके अनुरूप छत्तीसगढ़ में शराब नीति को लेकर के आए हैं और उसके इच्छा के अनुरूप ही, जनता जनार्दन की इच्छा के अनुरूप ही, कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप ही, हमारे सलाहकारों की इच्छा के अनुरूप ही शराब नीति हम बनाए हैं और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में ये नीति कारगर होगी। विष्णुदेव साय सरकार ने ये फैसला किया कि अब शराब की खरीदी सीधे निर्माता से की जाएगी और बिक्री भी सीधे होगी। इससे भविष्य में शराब के दाम कम होने की संभावना भी जताई जा रही है। सीधे शराब निर्माता से खरीदी होने के बाद लोगों को मनपसंद ब्रांड भी मिल सकेंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार और घोटाले की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो है पिछली सरकार, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार जो है दारू के नाम पर जो बहुत बड़ा घोटाला की थी और अभी भी जो है ईडी का चल ही रहा है उस पर, और यह इसी के कारण से हुई थी क्योंकि इनकी जो नीति थी वो कहीं ना कहीं घोटाले की नीति थी, जिसके कारण से जो है यह शराब का बहुत बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, पूरा देश में जो है यह चर्चा में आया था। लेकिन नई सरकार में जो नीति इनने चेंज करी है उससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में रोक लगेगी और जो है पारदर्शिता आएगी। क्या है कि पहले जो आती थी, एक तो सारी ब्रांड की दारू हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती थी और दूसरी चीज क्या है कि मिलावट बहुत आ रही थी, जिसके कारण कई लोगों ने यहाँ की वाइन को यूज करना बंद कर दिया था, है ना। अगर मान लो के लिए अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, बीच से दलालों को हटा रही, डायरेक्ट खरीदी कर रही है, तो इसका फायदा यूजर्स को भी मिलना चाहिए। पिछले 10 साल से तो कोई ब्रांडेड दारू उपलब्ध ही नहीं हो पा रही थी सही ढंग से। सीधे खरीदी होगी। अब जो लोग खरीदेंगे वो लोग अगर सही ढंग से ईमानदारी से काम करेंगे तो भाई भ्रष्टाचार खत्म होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में सहन नहीं किया जाएगा। करप्शन करने पर कड़ी सजा होगी। मनोज नायक, INH न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटालों से जुड़े भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक निर्णायक फैसला लेते हुए शराब की थोक खरीदी लाइसेंसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। शराब खरीदी बिक्री में पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था होगी। शराब घोटालों से जुड़े बिचौलियों के खिलाफ यह एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में विदेशी शराब की थोक खरीदी के लिए लाइसेंसी व्यवस्था को समाप्त करते हुए शराब निर्माताओं से सीधे शराब की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आबकारी विभाग में प्रभावी FL10A और FL10B लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर सरकार ने खुद शराब खरीदने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार कॉरपोरेशन ही शराब दुकानों में शराब की सप्लाई करेगा। इससे जहां उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलना सुनिश्चित होगा, वहीं वे अपने अनुसार इसकी खरीदी भी कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने विदेशी शराब की खरीदी के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने सत्ता में आते ही पिछली सरकार पर लगे व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों की जांच शुरू कर दी। साथ ही सभी क्षेत्रों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने का वादा भी प्रदेश के नागरिकों से किया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में थोक विक्रय और भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित FL10AB अनुज्ञापित की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लाइसेंसियों द्वारा किया जाता था। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन को दे दी है। इससे इस पूरी खरीदी बिक्री में भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए शराब खरीदी के सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। पूर्व की सरकार ने ही आबकारी नीति में बदलाव कर लाइसेंसी व्यवस्था को बदला था।
इसके बाद अवैध शराब और नकली शराब की ढेरों शिकायतें प्रदेश भर से सामने आने लगी थी। होलोग्राम से लेकर बोतलों की स्कैनिंग किए बिना घटिया क्वालिटी की शराब बिक्री और लोगों की बिगड़ती सेहत की शिकायतें सामने आने लगी थी, जिसकी जांच भी जारी है। ऐसे में आगे किस प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त फैसला ले रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए घोटालों पर तेजी से कार्रवाई जारी है। प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार में हुए शराब घोटाले के आरोपियों पर साय सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर के सिंडिकेट ने नकली होलोग्राम का उपयोग भी शराब की बोतलों में किया था। इस मामले में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। घोटाले के मास्टरमाइंड रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा से यूपी एसटीएफ ने भी पूछताछ की थी। करीब 2200 करोड़ के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू और यूपी पुलिस जांच कर रही है। शराब घोटाले मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों की गिरफ्तारियां होने के बाद ईओडब्ल्यू ने यह खुलासा किया कि अनवर के फार्म हाउस में नकली होलोग्राम को जमीन में दबाया गया। इसके कुछ दिनों बाद ये खुलासा हुआ कि नया रायपुर के जीएसटी भवन में नकली होलोग्राम की छपाई हो रही थी। यहां से नकली होलोग्राम भी ईओडब्ल्यू ने बरामद किए। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे के अलावा दीपक दुआरी, अमित सिंह और अनुराग द्विवेदी को गिरफ्तार किया। शराब घोटाले मामले का भांडाफोड़ ईडी ने वर्ष 2023 में किया था। इसके बाद ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की याचिका पर ईसीआईआर को निरस्त कर दिया। लेकिन तब तक छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया था। ईओडब्ल्यू और एसीबी के केस पर ईडी ने नया ईसीआईआर दर्ज कर पुनः मामले की विवेचना शुरू की और अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया। तो दूसरी ओर यूपी में प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू की एफआईआर में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों के अलावा तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस के कई नेता एवं आबकारी विभाग के कई अधिकारी भी शामिल हैं। कई अधिकारियों से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर चुकी है। बहरहाल शराब घोटाले को अंजाम देने जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, इसमें प्रशासन के साथ साथ शासन में बैठे लोगों ने राजस्व को क्षति तो पहुंचाई ही, साथ ही करोड़ों के घोटाले अपने और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के रुख से साफ है कि अब शराब घोटाले के किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज। और फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप बने रहिए आईएनएच 24/7 के साथ। धन्यवाद।